आगे चलो फिर स्टार्ट करते हैं डे 16 ऑफ द 100 डे सीरीज़। ठीक है, मेरे को पता है आज वीडियो थोड़ी सी डार्क हो रही होगी, मैं इसे उसमें संभाल लूँगा ऑन द पोस्ट प्रोडक्शन पार्ट, मतलब कि एडिटिंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो आज मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या करा। मैंने सोचा था कि 9 घंटे की स्टडीज़ लग जाएंगी, 9 घंटे की स्टडी आवर्स। ठीक है, मेरे को लगा छुट्टी का दिन है। ठीक, एक तो छुट्टी का दिन मेरे घर वालों के लिए भी था, तो सब घर पे थे, सो दैट्स वाई थोड़ा सा आज थोड़ा सा क्या पूरे घर की सफाई करी है इन्होंने। बहुत मतलब मेरे को तो भगा दिया था यहाँ से, पढ़ने भी नहीं दिया नीचे। मैं तो ऊपर भैया के पास जाके बैठ के पढ़ा था। ठीक, और ऊपर से फिर इन्होंने काम करवाए, इधर से उधर जाओ, ये करो वो करो। ठीक है, उसमें इन्होंने टाइम खाया और मैंने मना भी नहीं करा, क्योंकि देखो जब सब घर में होते हैं ना फिर सुनने को मिलती है बहुत, अगर काम ना करो तो। ठीक है, इनके काम भी कर दिए। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आज मेरी ट्यूशन्स की छुट्टी नहीं थी। बेसिकली केमिस्ट्री की ट्यूशन की छुट्टी थी और मैथ्स और फिज़िक्स की नहीं थी, तो मैथ्स और फिज़िक्स में जाना पड़ा। तो मैथ्स और फिज़िक्स में जब जाना पड़ता है ना, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि थोड़ा सा ना पूरा ही दिन हेक्टिक सा हो जाता है, थोड़ा सा अजीब हो जाता है मेरा पूरा दिन। ठीक, तो इसी वजह से वही मेरी फिर स्टडीज़ नहीं हो पाती ढंग से। मैंने तो बता रखा है पहली वाली वीडियोज़ में भी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि मैंने सोचा है कि मैं अपनी वीडियोस को इतने लॉन्ग फॉर्मेट में ना ला के थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मेट में लाऊं। ठीक है, तीसरी चीज़ 16 दिन हो चुके हैं मेरी प्रेप के, और मुझे उतना कुछ वो नहीं लग, मतलब उतना कुछ क्या, देखो कंसिस्टेंसी धीरे धीरे ही पता लगेगी। अभी देखो 16 दिन है, क्या पता 40वें दिन जाके या 60वें दिन जाके ही पता लगेगा, रिजल्ट थोड़ा बहुत बढ़ता हो। लेकिन हाँ, मेरे को नहीं लग रहा है और मेरे को लग रहा है मेरे को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई अब मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करूँगा काम को। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं, मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि मेरे मॉक टेस्ट का स्कोर इतना बैठ रहा है, मैं इतने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मेरा गोल इतने क्वेश्चंस का है। एक बात समझ के चलना, देखो कि मेरा गोल इतना है बेसिकली, अगर मैं कल पेपर में जाऊँ, 3 घंटे का पेपर है, तो कम से कम 2 या ढाई घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मुझे क्वेश्चंस आती हूँ, भले से मेरे से एक बारी को ना बने क्वेश्चंस, लेकिन मुझे आता है कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैं उसमें थोड़ा सा दिमाग मारूँ, थोड़ा सर मारूँ, थोड़ा लिखूँ। सो मैं वो चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं आधे घंटे में करके पेपर बैठ गया कि भाई जितने क्वेश्चंस आते थे मैंने कर लिए, बस इतने ही आते थे मुझे। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं आधे घंटे में करके बैठ ले रहा हूँ मॉक टेस्ट। मेरा मॉक टेस्ट का जो आवर्स खिंच रहे हैं वो 1 to 1.5 आवर खिंच रहा है। लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो उस लेवल पे नहीं लग पा रहे हैं जिस लेवल पे मुझे लगाने चाहिए। मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी कमी कहाँ हो रही है, क्योंकि मैं उस टाइम तक आते आते फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ठीक है, ये तो आदत धीरे धीरे पड़ेगी। देखो सीधी बात है कि अगर देखो मैंने केमिस्ट्री में उठाता हूँ सबसे पहले, फिर मैथ्स उठाता हूँ, फिर फिज़िक्स उठाता हूँ, तो फिज़िक्स में मैं फुल फ्राइड अप हो जाता हूँ। मैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं बना पाता जो मेरे अच्छे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के भी हैं। ठीक है, तो वही। और उसके अलावा मैथ्स में भी मैं जब जाता हूँ तो मैथ्स में भी कंपेरेटिवली कम क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि वो एक, देखो एक बात समझो, जब तुम स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ना एक अलग वो रहता है दिमाग का वो। ठीक है, और एक मतलब एक अलग पावर सी रहती है कि तुम एकदम से रिकॉल कर सकते हो सब कुछ। ठीक है, उसके बाद इसी वजह से मैंने केमिस्ट्री पहले रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं केमिस्ट्री में अगर मैं बताता हूँ कि अगर मैं केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन भी बना रहा हूँ ना, ठीक है, 10 क्वेश्चंस क्यों कहा है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल के अभी मिला के अप्रॉक्स 8 से 10 क्वेश्चन बना ले रहा हूँ। ठीक है, देखो जो कि कम है 25 के स्कोर के हिसाब से मैं बताता हूँ। ठीक, तो अगर मैं 10 क्वेश्चन बना रहा हूँ या 8 क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसमें से मेरे अप्रॉक्स 1 या 2 गलत होते हैं, बाकी सब सही होता है, तो केमिस्ट्री मेरा स्कोर बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे को केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करनी है अभी और, क्योंकि देखो केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैं बना सकता हूँ राइट नाउ। मुझे पता है कि कौन कौन से चैप्टर करने हैं, मेरे को सॉल्यूशंस रिवीजन में डालना है, मैं कर नहीं पाया आज भी। ठीक है, मैंने ऑर्गेनिक उठा ली थी इस वजह से, क्योंकि और इस टाइम में मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रखी है, और जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं वो सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक हो रहे हैं। और ऑर्गेनिक भी अभी और करनी रह गई है। मैं बताता हूँ, जितनी ऑर्गेनिक कर चुका हूँ उसमें से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चंस अलग आते हैं वो भी बनाने हैं, इस वजह से करनी पड़ेगी। ठीक, आज वीडियो को 10 मिनट का रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। तो मैं तुम्हें अपडेट ही दे रहा हूँ, बेसिकली ये अपडेट है। पिछली वाली वीडियो को में भी थोड़ा सा अपडेट था, आई थिंक पिछली वाली वीडियो थोड़ी सी डीप चली गई थी, क्योंकि उस टाइम में मैंने टेस्ट दिया था, अभी भी टेस्ट ही दे के बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरे टेस्ट लेट ही रहता है रात में, मैं इसे भी चेंज करूँगा टाइमिंग। एक बात समझो, मैं रात में पूरा फ्राइड अप हो जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं टेस्ट देता हूँ।
तो आधा दिमाग उसी वजह से नहीं चलता कि पूरे दिन की दिमाग पे वो रहती है, ठीक है। और तो अब मैं केमिस्ट्री में क्वेश्चन बना लेता हूँ। अब मेरे साथ मैथ्स में क्या है, मैथ्स में मेरे चैप्टर्स उतने अच्छे लेवल पे कंप्लीटेड नहीं थे 11th क्लास के, एंड उसके अलावा मैं 11th क्लास के ही क्वेश्चन मैक्सिमम बना पाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इंटीग्रल कैलकुलस नहीं करा, इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट। और उसके अलावा डिफरेंशिएशन आता है, कर लेता हूँ डिफरेंशिएशन। और फंक्शंस आता है, फंक्शंस हो जाते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, वो हो जाते हैं। तो ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ये हो जाते हैं। जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है, उसमें जो सन वाला क्वेश्चन होता है, जो सन डिफरेंट पोजिशंस में जाता है, एक वो क्वेश्चन फंस रहा है, उसे सीखूंगा उसका आज बैठ के, अभी ही बैठ के इस वीडियो के बाद, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स में जैसे कि बायनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चन फंस रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज़ के क्वेश्चन फंस जाते हैं। बायनॉमियल थ्योरम के फंसे थे, मैंने अभी करके देखे थे, लेकिन वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी लेवल के। जब तक मैं उस लेवल तक क्वेश्चन नहीं करने का, तब तक वो समझ नहीं आने के, वो होने के भी नहीं है। तो 11th मैंने कंपटीशन बेस पे नहीं करी थी, मैंने नॉर्मल अपनी 11th क्लास के अकॉर्डिंग करी थी। 12th में मैंने चैप्टर्स करे हैं कंपटीशन लेवल के, मतलब उस क्वेश्चंस करे हैं प्रैक्टिस। तो मेरे फंक्शंस हो चुका है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसके अलावा मेरा इन्वर्स ट्रिग्नो हो चुकी है। इन्वर्स ट्रिग्नो के अलावा मेरी मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट को मैं नहीं काउंट कर रहा अभी, क्योंकि वो मैंने बहुत पहले करा था। उसका रिवीजन दोबारा से करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा करके, मतलब ऐसा समझो फ्रॉम द ज़ीरो उठाना पड़ेगा। वो स्टार्टिंग के डेज में करा था, स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर वही था। उसके बाद वो भूल गायब ही हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया वो, ठीक है। मैट्रिसेस, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करते टाइम ना ज़्यादा मेरे को ना वो होता है, क्या कहते हैं, जैसे कि अभी मतलब मेरी नाक नहीं बह रही है, नो नथिंग, देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़, मैं कैमरा कॉशियस कह सकते हो। तो जब भी होता है तो मैं कभी ऐसे करूँगा, कभी ऐसे करूँगा, तो वो हो जाता है, ठीक है। कभी तुम वो सोचो कि भाई ये तो नाक अपने हाथ से नाक नहीं आ रही भाई, ठीक है। एक मैं कैमरा कॉशियस कह सकते हो, कॉन्शियस, हाँ कॉन्शियस कहते हैं, तो वो हूँ इस वजह से, ठीक है। तो मैथ्स में भी चैप्टर कवर करने हैं कुछ, जो मैं सोचता हूँ कि 11th के इंडिविजुअल चैप्टर्स तो कर ही लूँ कम से कम, ठीक है। क्योंकि 12th के जो चैप्टर्स मैंने कर रखे हैं उनमें से सवाल बनते हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का सवाल है, वो बना सकते हैं, वो इजी चैप्टर है। उसके अलावा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी अगर कॉन्सेप्ट एक बार ढंग से पढ़ लूँ दोबारा से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सवाल बन जाते हैं ईजी, मैं बना ले रहा था इसमें, ठीक है। और उसके अलावा कुछ चैप्टर्स हैं 11th के जो बन जाते हैं मेरे से, तो वो बना लेता हूँ ईजी। और उसके अलावा अगर फिज़िक्स में आते हैं, फिज़िक्स में तो फिज़िक्स थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है यार। फिज़िक्स में ना मैं बताता हूँ, मैं एटॉमिक एटम नहीं कर पाया हूँ, एटम न्यूक्लियर कर लूँगा मैं कंप्लीट। अब कल में एटम पूरा हो जाएगा, उसके क्वेश्चन लगा लूँगा, ठीक है। और उसके अगले दिन न्यूक्लियर हो जाएगा, तो फिर मुझे डी ब्रॉगली वाला कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। डी ब्रॉगली वाले फिर क्वेश्चंस लगा लूँगा ना सारे, तो ऐसा होगा मेरे को ईजी पड़ जाएगा। आज मेरे क्वेश्चन पेपर में 4 सवाल प्रॉपर उससे थे, क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के भी एटम वाले पार्ट से यार। 2 से 3, 3 तो वो ही थे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के क्वेश्चन थे, उसमें कुछ घुमा फिरा के पूछ रखा था। और एक उसी का था, मतलब उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एटम से, ठीक है। तो ये बात है, वो चैप्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्योंकि उससे 2 से 3 सवाल फंस रहे हैं, ठीक है। और 2 से 3 सवाल का मतलब होता है 12 नंबर, 3 सवाल का मतलब हो गया 12 नंबर। तो 12 नंबर बहुत इफेक्ट करते हैं भाई। और अगर तो एक बात समझो, उसमें नहीं फंसता तो एक नहीं ऐसा हो सकता है कि केमिस्ट्री में फंस जाए, तो वही वाली बात, तो वो अप्रॉक्स 12 से 16 नंबर का फंस जाता है इससे। तो 12-16 नंबर बढ़ाने बहुत मतलब अच्छी बात हो सकती है अगर बढ़े तो। और फिज़िक्स में जो टॉपिक्स हैं, देखो मैं बताता हूँ ना, फिज़िक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैकेनिक्स के बहुत फाड़ू होते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में ना कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कर सकते, तुम नए क्वेश्चन बन जाते हैं ईजीली उसमें, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जो फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट जो पिछले साल के थे वो मैं कर लेता हूँ ढंग से, जो पढ़े हुए हैं। इस बार वाले जो हैं वो रिवीजन मांग रहे हैं, मेरे को पता है मैं लैग कर चुका हूँ थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि देखो मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर कर पाता हूँ, ठीक है। और बेसिकली मेरा वो मैथ्स और वो हो जाता है केमिस्ट्री, मेरी फिज़िक्स छूट रही है, मेरा बैड, माय बैड, इसे कवर करेंगे। तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक ले राधे राधे और जय श्री राम, ठीक है, बाय बाय।